ऑलराइट। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्विच क्या होता है। ठीक है। आपको अगर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने फिजिकली बताया था कि स्विच ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। अभी हम सीखेंगे कि स्विच क्या है, वो कैसे काम करता है, सारी चीजें डिटेल में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको लास्ट तक देखना, अगर वीडियो देख रहे हो तो, और क्लास में बैठे हो तो ध्यान से सुनना। और आपके सामने बोर्ड पर है ये। ठीक है। नाउ, तो स्विच ऐसा दिखाई देता है सबसे पहली चीज। ठीक है। तो स्विच क्या है? स्विच एक बहुत इंटेलिजेंट है, ये हब के जैसा मूर्ख नहीं है जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, जो हर चीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंसिडर करता है। तो स्विच में क्या होता है, मान लो जैसे ये पोर्ट नंबर 1 है। ठीक है। तो पोर्ट नंबर 1 से एक पीसी लग गया है, पोर्ट नंबर 2 से एक पीसी लग गया है, पोर्ट नंबर 3 से एक पीसी लग गया है, पोर्ट नंबर 4 से एक पीसी लग गया है। करेक्ट। और अज्यूम करते हैं कि इनका मैक एड्रेस ये है। मैक एड्रेस वैसे कैसे होता है बता चुका हूं मैंने। ठीक है। इसका मैक है ए, इसका मैक है बी, इसका मैक है सी, और इसका मैक है डी। ये जॉब इंटरव्यू सब हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाइटली मत लेना। ठीक है। इसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि स्विच क्या है, कैसे काम करता है, इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है, आपको क्या बोलना है, सारी चीजें डिस्कस होगी इसके ऊपर। ठीक है। नाउ, अब स्विच क्या करता है कि मान लो ये ए वाला कंप्यूटर है। ए वाले का स्विच, हाँ, स्विच क्या करता है, स्विच एक मैक टेबल बनाता है। अब ये मैक टेबल कैसे बनाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझो, स्विच के पास एक मैक टेबल होता है। ठीक है। मैक टेबल का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल। मैक टेबल क्या होता है? मैक टेबल एक टेबल होता है जो स्विच मेंटेन करता है, जिसके अंदर कौन से पोर्ट से कौन सा पीसी कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस होता है। जैसे कि पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 1 से ए कनेक्टेड, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 2 से बी कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3 से सी कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 4 से डी कनेक्टेड। समझ रहे हो? इस तरह से कौन से पोर्ट से कौन सा पीसी कनेक्ट है उसके मैक एड्रेस की एंट्री होती है। क्या यहां तक क्लियर है? नाउ, अब स्विच इंटेलिजेंट और अच्छा क्यों है और इसने हब को क्यों रिप्लेस किया, अभी आपको समझ जाएगा। अभी मान लेते हैं ए वाला कंप्यूटर को डी वाले कंप्यूटर से बात करना था, डेटा सेंड करना था। तो आपको जैसे कि मैंने पढ़ाया हो कि एक फ्रेम जनरेट होती है, राइट? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ये वो सब कुछ होता है उसमें। तो अज्यूम करते कि ए वाले कंप्यूटर ने ये फ्रेम को जनरेट किया और सोर्स मैक में अपना मैक डाला ए, और डेस्टिनेशन मैक में सामने वाले पीसी का मैक डाला डी। आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया हो आईपी फ्लो में। अगर सामने वाले का मैक पता है तो लिख देगा, और अगर नहीं पता है तो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। वो ब्रॉडकास्ट का क्या नाम है? एआरपी ब्रॉडकास्ट करेगा। समझ में आया? तो एआरपी ब्रॉडकास्ट करके ढूंढ के लाएगा। खैर, यहाँ पे अज्यूम करते कि मालूम था, तो इसने बना दिया फ्रेम। अब फ्रेम बन गई। फ्रेम बनने के बाद में ये फ्रेम भेजेगा वायर पे से पोर्ट नंबर 1 के पास। क्या यहां तक क्लियर है? नाउ, अब जैसे ही फ्रेम स्विच के पोर्ट नंबर 1 के पास आएगी, तो स्विच का पोर्ट नंबर 1 सबसे पहले चेक करेगा कि भाई आपका सोर्स मैक, मतलब आप कहाँ से आए हो, ये फ्रेम कहाँ से आई है। तो बोलेगा मैं ए से आया हूँ। बोलेगा वेट। फिर वो अपने मैक टेबल में चेक करेगा कि ए है कहाँ पे। तो चेक करेगा, मिल गई एंट्री, ए है पोर्ट नंबर 1 पे। तो अगर एक ही एंट्री ऑलरेडी है तो वो उसको रिफ्रेश कर देगा। क्या कर देगा? रिफ्रेश कर देगा। लेकिन अगर नहीं होती तो? यस। अगर सपोज एक ही एंट्री नहीं है, तो कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ है? पोर्ट नंबर 1।
पोर्ट नंबर 1 के सामने एंट्री कर देगा कि मतलब पोर्ट नंबर 1 से ए कनेक्टेड है। क्या यहां तक समझा? तो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा यहाँ पे कि स्विच मैक टेबल या मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है या मैक टेबल कैसे बनाता है, तो ये उसका आंसर है। स्विच के पास जब भी कोई फ्रेम आती है तो वो उसका सोर्स मैक एड्रेस रीड करता है, अपने मैक टेबल में चेक करता है। अगर एंट्री है तो रिफ्रेश करता है, और अगर एंट्री नहीं है तो जिस पोर्ट पे रिसीव हुई है उसके अगेंस्ट में एंट्री करता है। क्लियर हो गया? इस तरह से स्विच मैक एड्रेस और को लर्न करता है और मैक टेबल को बनाता है। एक लाइन में अगर बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे कि स्विच मैक टेबल बनाता है विद द हेल्प ऑफ सोर्स मैक एड्रेस। खलास, दोनों बता दिया। क्या यहां तक समझा? ऑलराइट। फिर पूछेगा भाई आपको कहाँ जाना है। तब वापिस बोलो ना। ठीक है, वापस बोलता हूँ। स्विच इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि स्विच मैक टेबल कैसे बनाता है, तो उसका आंसर सिंपल है कि जब भी स्विच के पास कोई फ्रेम आती है तो वो सोर्स मैक रीड करता है और चेक करता है कौन से पोर्ट पे ये आई है, पोर्ट नंबर 1 पे। अगर उसकी एंट्री है तो रिफ्रेश कर देगा, और अगर उसकी एंट्री नहीं है तो जिस पोर्ट पे वो आया है उसके सामने वो एंट्री कर देगा। इस तरह से स्विच मैक एड्रेस को लर्न करता है और मैक टेबल को मेंटेन करता है। आप समझ में आया गाइस? कौन था भाई रिपीट करने बोल रहा था? आया क्लियर? हाँ, ठीक है। फिर पूछेगा भाई कहाँ जाना है तुझे। ये सब हमको नहीं पता। आपका जब मैं आपको हब पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया कि हब के पास जब भी कोई चीज आती है तो वो उसको सबको फॉरवर्ड कर देता है। उसको नहीं मालूम है कि ये फ्रेम है, इसमें मैक होता है आईपी, उसको फ्रेम ही नहीं पता तो मैक तो छोड़ दो। तो ये डिफरेंस है, समझ रहे हो? खैर, फिर वो बोलेगा भाई कहाँ जाना है, बोलेगा डी पे जाना है। अब चेक करेगा डी कहाँ पर है, तो डी है पोर्ट नंबर 4 पे। तो अगर हब होता तो क्या करता, सबको भेज देता। खलास। लेकिन स्विच इंटेलिजेंट है, वो क्या करेगा, वो एग्जैक्टली पोर्ट नंबर 4 पे ही भेजेगा, ना कि सभी को। क्या यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन अज्यूम करते, ये तो मालूम था तो उसको भेज दिया, करेक्ट। अज्यूम करते हैं कि नहीं मालूम है, 4 की डी की, डी पे 4 पे कोई एंट्री है ही नहीं, 4 पे कोई एंट्री है ही नहीं। अब वो पूछेगा भाई कहाँ जाना है, वो बोलेगा डी पे जाना है। वो पूरा मैक एड्रेस ढूंढेगा, कहीं पे डी लिखा है मतलब डी की एंट्री नहीं है। तो याद रखिए, जब भी स्विच को ये नहीं पता होता है कि जिसको फ्रेम भेजना है वो कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो ये केस में स्विच सबको भेज देता है। जब नहीं पता है तो, जब नहीं पता है तो, जब पता है तो एग्जैक्टली उसी को भेजेगा जिसको भेजना चाहिए। जब नहीं पता है तो सबको फॉरवर्ड करेगा। क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। तो सबको फॉरवर्ड करेगा तो बी के पास जाएगा। तो मैं आपको पढ़ाया था, ये सब आईपी फ्लो पढ़ा चुका हूँ। वो बी के पास जाएगा, वो लेयर 2 पे रिजेक्ट करेगा। सी के पास जाएगा, वो लेयर 2 पे रिजेक्ट, क्योंकि यूनिकास्ट फ्रेम, वो रिजेक्ट करेगा। डी के पास जब आएगा तो वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई आप मेरे लिए आए हो, करेक्ट। और डी एक्सेप्ट करेगा तो रिप्लाई भी करेगा, रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई करेगा तो रिस्पॉन्स फ्रेम भी बनाएगा, करेक्ट। जब रिप्लाई करेगा तो एक रिस्पॉन्स फ्रेम बनाएगा जिसमें सोर्स मैक में खुद का मैक लिखेगा और डेस्टिनेशन मैक में ए का मैक लिखेगा, राइट। अब जब ये रिप्लाई करेगा, जब इसकी पैकेट पोर्ट नंबर 4 पे आएगी तो स्विच पूछेगा ना भाई किधर से आया है, बोलेगा डी से आया हूं। बोलेगा डी तो कहीं है ही नहीं, डी कहीं है तो कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ है, पोर्ट नंबर 4। तो उसके सामने एंट्री कर देगा।
नहीं समझा? फिर से समझो, आपके फेस बता रहा है मुझे कि आपको नहीं समझा। फिर से समझो। हमारे क्लास में मैं 100 बार रिपीट करने तैयार हूं, लेकिन नहीं समझे ये नहीं हो सकता। उसको फ्रेम मिल गई, वहां तक समझा। स्विच के पास, मैं स्विच था, मेरे पास फ्रेम आई, मेरे को नहीं पता था कि जिसको भेजना है वो कहाँ है, तो मैंने उसकी कॉपी बनाया और सबको भेज दिया। हो सकता है। होता है। हो सकता है क्या? होता है ऐसा। ये स्विच का नेचर है। मतलब सब स्विच सबकी बैक टेबल में करता है ऐसा नहीं है, कोई ना कोई तो मिस हो सकता है। हाँ, अभी कोई नया डिवाइस आपने लगाया और उसने कोई एक्टिविटी नहीं किया है, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। जब डिवाइस हरकत करती है, गूगल चलाया, कुछ तो किया, तो उसकी एंट्री होती है। लेकिन अगर कोई हरकत ही नहीं किया है, कोई डिवाइस है जो बंद है, बंद डिवाइस को आपने लगाया, बाद में चालू किया, और वो डिवाइस से कोई एक्टिविटी हुई नहीं है अभी तक, और आईपी भी आपने मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो उसने कोई एक्टिविटी ही नहीं किया है, तो उसकी डिटेल स्विच के पास नहीं होगी। तो ऐसे केस में स्विच सबको भेज देता है, तो सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं उसको, लेकिन जिसके लिए था वो एक्सेप्ट करेगा। मतलब जिसने एक्टिविटी की है तो उसको वो मिलेगा। हाँ, उसको, सबको मिलेगा, उसको भी मिलेगा। फिर वो बोलेगा अरे मुझे कुछ आया है। वो बोलेगा अरे भाई तेरे को डेटा आया सामने वाले का, वो तेरे को पिंग किया है या तुझे कुछ किया है। कुछ भी जो भी हाँ, कर कुछ भी डेटा भेजा है या पिंग किया है। फिर वो फिर वो हरकत करेगा, वो एक्टिविटी करेगा कि अच्छा चल मैं भी रिप्लाई भेजता हूँ। तो जब वो रिप्लाई भेजेगा तो फ्रेम तो बनाएगा ना, रिप्लाई भेजेगा तो तो उसको फ्रेम फ्रेम बनाएगा। बनाएगा। यस। फिर वो फ्रेम जब पोर्ट नंबर 4 के पास जाएगी तो वो पूछेगा भाई तू कहाँ से है। बोलेगा मैं तो डी से आया। बोलेगा डी तो कहीं है ही नहीं। तो पोर्ट नंबर 4 पे आया तो उसके सामने एंट्री कर दे। क्लियर हो गया अभी? हाँ, ठीक है ना? तो इस तरह से स्विच जो है मैनेज करता है चीज, इसीलिए इसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? स्मार्टली वर्क करता है। तो इस तरह से फॉरवर्डिंग होती है कि वो जिसके लिए आया है उसको ही भेजेगा। सिर्फ जब नहीं मालूम है, वो केस में सबको भेजे। ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन बहुत रेयर, ना के बराबर ही पकड़ लो। लेकिन ये भी एक सिचुएशन है, अगर इंटरव्यू में आपको पूछा कि अगर स्विच को ये नहीं पता है कि जिसको फ्रेम भेजना है वो कौन से पोर्ट पर है, तो क्या करेगा स्विच? तो ऐसे केस में वो सबको फॉरवर्ड करे। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे ना? सर इसको सेल्फ डिफाइन अगर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो उसको कैसा बोलना पड़ेगा सामने वाले को? अगर पूछेगा तो ये लिख रहे आपको आप। बोलना है कि वेन एवर स्विच डोंट नो, ओके, डोंट नो द रिसीवर, इन दैट केस स्विच विल फॉरवर्ड द फ्रेम टू ऑल द अदर पोर्ट्स या टू ऑल द पोर्ट्स। ठीक है? So whenever we don't know, व्हेन स्विच डोंट नो द रिसीवर, हाँ द रिसीवर, receiver, in that case switch will forward the frame to all other pools. it will send Switch will forward, send नहीं, switch will forward forward the frame to forward the frame. to all the other ports. Okay, thank you, sir. ठीक है? All right. Now, अब स्विच जो है, मतलब स्विच इंटेलिजेंट क्यों है? ये मैक टेबल की वजह से। अगर मैं मैक टेबल को हटा दूं तो स्विच और हब में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्विच इंटेलिजेंटली वर्क किया मैक एड्रेस की वजह से किया था, राइट? तो स्विच जो है मैक टेबल के बेसिस पे फॉरवर्डिंग करता है। इसीलिए मैक टेबल का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, मतलब फालतू की एंट्री उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कोई डिवाइस है, वो कितने दिन से बंद पड़ी है, लेकिन उसकी एंट्री जबरदस्ती का यहाँ पर है, तो स्विच क्या करता है, अच्छे से काम करने के लिए सिर्फ वर्किंग एंट्री को ही रखता है, जो हरकत कर रहे हैं। समझ रहे हो? उनको ही रखता है अपने मैक टेबल में। क्यों भाई? सबको रखेगा तो क्या हो जाएगा? सबको रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर मैक टेबल है
और ये मजबूत भरा हुआ है। ले, अभी आप मुझे देखे हो, मुझे जानते हो, राइट? अभी आपको बोला जाए कि मुझे 1,000 लोगों में ढूंढो, 100 लोगों में ढूंढो, आप ऐसे ढूंढ लोगे? 1,000 लोगों में ढूंढने बोले तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1,00,000 लोगों में ढूंढने बोलेगे तो और टाइम लगेगा, राइट? उसी तरह से मैक टेबल का साइज अगर भरा होगा और अगर कोई फ्रेम आएगी, वो पूछेगा कहाँ से आया है, बोलेगा ए से आया हूं। अब इतने सारे में वो ए को ढूंढेगा, फिर पूछेगा भाई कहाँ जाना है, बोलेगा डी पे, अब फिर इतने सारे में वो डी को ढूंढेगा। इससे क्या होगा कि प्रोसेसिंग पावर ज्यादा ज्यादा यूज होगा और कम्युनिकेशन भी स्लो हो जाएगा। अब इसमें हर एंट्री थोड़ी ना वर्किंग होगी, कुछ एंट्री कहीं सी पड़ी होगी जबरदस्ती की। तो स्विच जो होता है ये 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक का देखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बी था, बी कोई हरकत नहीं कर रहा था, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो ये जो स्विच है ये 5 से 30 मिनट देखेगा, 30 मिनट। ठीक है? क्या ये किसी को फ्रेम भेज रहा है? नहीं। क्या इसको कोई फ्रेम भेज रहा है? नहीं। 30 मिनट तक वो पड़ा था। ऐसी एंट्री को स्विच जो है वो स्टेल एंट्री कंसीडर करता है। क्या कंसीडर करता है? स्ट्रेल एंट्री, मतलब फालतू की एंट्री, फालतू में पड़ी हुई, और उसको अपने मैक टेबल से निकाल देता है। इसी तरह से जितनी फालतू एंट्री पड़ी है जो एक्टिविटी नहीं कर रही है, सब लोग की एंट्री को वो निकाल देता है, और सिर्फ जो वर्किंग यूजर है उनकी एंट्री को रखता है ताकि वो फास्ट रिस्पॉन्स कर सके। इसीलिए जब सारे यूजर एक टाइम पे एक्टिव होते हैं तो कम्युनिकेशन स्लो होता है, और यूजर जब कम होते हैं तो कम्युनिकेशन फास्ट होता है। उसका पीछे ये रीजन होता है। ठीक है? और कभी कभी इंटरनेट की भी फॉल्ट होती है। अगर इंटरनेट ऐसा ले लिए कि एक लाइन लिए हो, सब वही चला रहे हैं, तो वो भी, लेकिन एक रीजन ये भी होता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो स्विच जो है फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए मैक टेबल की मदद लेता है, और मैक टेबल के साइज को छोटा होना चाहिए। तो स्विच मैक टेबल के साइज को छोटा करने के लिए क्या करता है? स्टेल एंट्री को डिलीट कर देता है, सिर्फ एक्टिव एंट्री को रखे। स्टेल एंट्री क्या होती है भाई? ऐसी कोई भी एंट्री जिसको 5 से 30 मिनट तक, ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिफर होता है, हम लोग 30 मिनट पकड़ते हैं। 30 मिनट तक अगर कोई भी ना इसको फ्रेम भेज रहा है ना वो किसी को फ्रेम भेज रहा है, तो ऐसी एंट्री को स्विच उड़ा देगा। तो सर, अगर वो यूजर बाद में आया, कुछ हरकत किया, तो कुछ हरकत किया तो उसकी एंट्री आ जाएगी। मैंने बोला ना, जब अगर वो कोई हरकत करेगा तो वहां से फ्रेम जनरेट होगी। हाँ, वो फ्रेम जब वो फ्रेम स्विच के पास जाएगी, सोर्स मैक पढ़ करके वो अपने आप एंट्री कर देगा वापस से। और अगर ये कुछ नहीं कर रहा है, किसी दूसरे ने अगर इसको कुछ भेजा, तो फिर इसको मिलेगा, तब तो वो रिस्पॉन्ड करेगा ना। तो जब रिस्पॉन्ड करेगा तब एंट्री हो जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक? उसके इस स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे क्या नाम है आपका? रशद। ठीक है? नाउ अभी स्विच को मैंने बोला था आपको ये, अच्छा, और एक एक चीज पूछी जाएगी इंटरव्यू में। मैंने आपको ऐसा मॉडल अभी तक पढ़ाया नहीं हूँ, आगे आने वाला है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि ओएसआई मॉडल के कौन से लेयर पे स्विच काम करता है। ठीक है? तो ओएसआई मॉडल में लेयर वन मैंने पढ़ाया था। लेयर वन मतलब वायर, केबल वगैरह, यहाँ पे हब काम करता है। एक होता है लेयर टू, जिसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। अभी फिलहाल आप उसको लेयर टू समझो बस। ओएसआई मॉडल में लेयर टू पे स्विच काम करता है। तो इंटरव्यू में अगर आपको पूछा कि स्विच ओएसआई लेयर के कौन से लेयर पे काम करता है, तो बोलेगा लेयर टू। अब स्विच में भी दो तरह की स्विच होती है, L2 स्विच, L3 स्विच, आगे समझेंगे।
आएगा भी आएगा। फिलहाल इतना समझो कि ये नॉर्मल स्विच है। जो नॉर्मल स्विच होती है वो L2 स्विच होती है। कैसी स्विच होती है? L2 स्विच। L2 स्विच मतलब वो सिर्फ लैन में काम करेगी, कोई ऐसा नॉर्मल पीसी में बात कराएगी बस। आगे आगे समझेगा धीरे धीरे, ज्यादा मत घुसो। यहां तक क्लियर हो गया? तो OSI मॉडल के लेयर 2 पे काम करती है कौन? स्विच। अब उसका क्वेश्चन है कि इसीलिए स्विच को ना लेयर 2 डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयर 2 डिवाइस। लेयर 2 डिवाइस क्यों कहते हैं? अभी ये भी एक क्वेश्चन है कि स्विच को लेयर 2 क्यों बोलते हैं? लेयर 1 बोलो, लेयर 3 बोलो, या और कुछ बोलो। तो स्विच जो है फॉरवर्डिंग डिसीजन जब लेती है कि फ्रेम को आगे भेजना है कि नहीं भेजना है, कहाँ भेजना है, वो किसके बेसिस पे लेती है? मैक एड्रेस के बेसिस पे लेती है, राइट। और मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया था, एक दो दिन पहले, कि मैक एड्रेस जो है वो लेयर 2 एड्रेस है। ये भी लेयर 2 पे आता है। मैक एड्रेस, स्विच, ये सब OSI मॉडल के लेयर 2 पे आती है। तो स्विच जो है ये मैक मैक एड्रेस पे काम करता है, और मैक एड्रेस एक लेयर 2 एड्रेस है। मैक एड्रेस एक लेयर 2 एड्रेस है, इसीलिए स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है। समझा? क्लियर हो गया? तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लिख लेना, अभी भी लिख सकते हो, और लिखा भी स्लाइड में भी है थियरी में। इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि स्विच, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि स्विच OSI मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है। तो स्विच में दो तरह की स्विच होती है, एक लेयर 3, एक लेयर 2। लेयर 3 बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लिए लेयर 2 पढ़ रहे हैं। तो स्विच OSI मॉडल के लेयर 2 पे काम करती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। दूसरा, स्विच किस पे काम करती है? IP एड्रेस पे या मैक एड्रेस पे? तो स्विच मैक एड्रेस पे काम करती है। क्लियर हो गया? तीसरा, स्विच को लेयर 2 क्यों कहते हैं? लेयर 1 कहो, लेयर 3 बोलो, लेयर 2 क्यों बोल रहे हो? तो उसका आंसर है कि स्विच फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए मैक एड्रेस पर डिपेंड करती है या यूज करती है। मैक एड्रेस एक लेयर 2 एड्रेस है, इसीलिए स्विच भी एक लेयर 2 डिवाइस है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्विच मैक एड्रेस के ऊपर काम करती है, मैक एड्रेस के बेसिस पे। मैक एड्रेस लेयर 2 है तो स्विच भी लेयर 2 है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? मुबीन, रशद और उमेर, आप लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, ठीक है। नाउ उसके बाद और क्या है स्विच के अंदर में? और भी बहुत कुछ है स्विच के अंदर में, जैसे कि क्या? जैसे कि स्विच जो है ये ब्रॉड, हाँ ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो मैं भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये लाइव, ये पब्लिक, ये वीडियो पब्लिक होगा अभी, तो देख लेना, ठीक है। नाउ हब, हब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था कि हब क्या है? हब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट और सिंगल कोलिजन है, राइट। लेकिन स्विच में ऐसा नहीं होता है। स्विच ब्रॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच सिंगल ब्रॉडकास्ट है, लेकिन कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच मल्टीपल कोलिजन है। इसका क्या मतलब बताता हूं। ब्रॉडकास्ट, बी मतलब ब्रॉडकास्ट, सी मतलब कोलिजन। तो ब्रॉडकास्ट के मतलब से जो स्विच है वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस है, और कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्विच है ये मल्टीपल कोलिजन डोमेन डिवाइस है। अब इसका क्या मतलब? देखो, सबसे पहला ब्रॉडकास्ट का समझते हैं, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। ब्रॉडकास्ट का मतलब अभी देखो, जैसा ये पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 1 पे एक पीसी है जिसका मैक एड्रेस है AA, और ये 2 3 4, वैसे तो 1 2 देखो ऐसा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो 12 नंबर का पोर्ट है, ये 1 हो गया और ये पोर्ट नंबर 12 हो गया। तो 12 नंबर के पोर्ट पे एक पीसी कनेक्टेड है। ये जब मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल क्लास में कराऊंगा तो और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी समझ ही रही, यही बताने वाला हूँ। हमने ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भेदभाव नहीं रखे हैं। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों के लिए मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ प्रैक्टिकल का। यस, खैर, तो इसका मैक एड्रेस है बीबी। ठीक है, अभी आप मुझे बताओगे ए को बी से बात करना है, लेकिन ए को बी का मैक एड्रेस नहीं मालूम है, तो ये क्या करेगा? ए क्या करेगा? एक फ्रेम बनाएगा, एआरबी ब्रॉडकास्ट फ्रेम। तो ये जो फ्रेम होगी सोर्स मैक में खुद का मैक डालेगा, डेस्टिनेशन में 6 टाइम एफएफ होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, राइट? तो ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम हो गई। तो स्विच का नेचर क्या है कि स्विच को अगर अपने किसी भी पोर्ट पे अगर ब्रॉडकास्ट आया, तो ब्रॉडकास्ट का तो मतलब ही होता है कि सबको भेजो। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबको भेजो। तो ये केस में स्विच जो है वो सबको भेज डालेगा। दिख रहा है? समझ रहे? तो ब्रॉडकास्ट के पॉइंट, इसको बोलते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस। इंटरव्यू का क्वेश्चन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस का मतलब एक पोर्ट पे अगर ब्रॉडकास्ट आया तो वो सभी पोर्ट पर जाएगा। क्लियर हो गया? तो इंटरव्यू में इसको कैसे पूछेगा? वो बोलेगा एक स्विच है, 48 पोर्ट का ये स्विच है, तो इसके अंदर में कितना ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगा? बताओ अभी। एक बनेगा। आप क्या बोलते हो? एक हाँ, एक बनेगा हाँ, सर। एक बनेगा। अभी आप सुधर रहे हो लोग, समझ रहे हो? एक इसलिए बनेगा क्योंकि स्विच में ब्रॉडकास्ट आता तो वो सबको जाता है, तो इसीलिए वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस है। क्लियर हो गया? तो आंसर है इसका कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस। क्यों? क्योंकि एक पोर्ट पे जो ब्रॉडकास्ट आएगा वो सबको जाएगा। तो जब एक पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट आके सबको जाता है तो इसको कहते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्लियर हो गया? लेकिन कोलिजन में ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला तो स्विच में कोलिजन नहीं होता, क्योंकि कोलिजन कहाँ होता था? हब में होता था, जो हाफ डुप्लेक्स होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पे एक हब कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे भी एक हब कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक हब कनेक्टेड है। ऐसा दो चार हब इससे कनेक्टेड है। और यहाँ पे कुछ कोलिजन अगर होता है, यहाँ पे अगर कुछ कोलिजन होता है, यहाँ पे अगर कुछ कोलिजन होता है, ये कोलिजन उलिजन सब पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, कोलिजन अगर होता है तो मैं बोला था ये सबको जाता है। अब क्या करेगा? कोलिजन होगा तो सबको भेजेगा, तो स्विच को भी भेज देगा। और कोलिजन होने से क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था, डाउन टाइम में चले जाता है, पूरा ठप हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। तो स्विच बहुत इंटेलिजेंट है। स्विच को जब भी कोई फ्रेम आती है और स्विच को अगर पता है कि ये कोलाइड फ्रेम है, तो वो उसको अपने तक ही रखेगा, सबको नहीं भेजेगा। तो ये पोर्ट एक अलग कोलिजन डोमेन का मेंबर हो गया। उसी तरह से यहां से अगर कोई कोलिजन आया तो वो यहां तक रखेगा, तो ये अलग कोलिजन डोमेन का मेंबर। इसी तरह से यहां से आया तो वो भी यहां तक ही रखेगा, ये अलग कोलिजन डोमेन का मेंबर। तो ऐसे जितने भी पोर्ट है वो सब अलग अलग कोलिजन डोमेन के मेंबर है। समझा? तो मतलब एक लाइन में ये है कि स्विच को अगर एक पोर्ट पे कोलिजन आया तो वो सबको नहीं जाएगा, वो पोर्ट तक ही रुक जाएगा। तो अब इंटरव्यू का क्वेश्चन और एग्जाम का क्वेश्चन, स्विच के अंदर में कितने कोलिजन डोमेन बनेंगे? अगर एक स्विच है जिसके अंदर 48 पोर्ट है, तो कितना कोलिजन डोमेन बनेगा? 48 बनेगा। उमेर क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? उमेर, रशद, मुबीन?
हेलो। अरे कॉल ड्रॉप हो गया है क्या? कॉल चल रहा है ना? चल। अगर आंसर नहीं दोगे तो क्लास में आना पड़ेगा फिर। कितने सर कोलिजन? 48 कोलिजन होगा। हाँ, ये कौन है? ये मुबीन है। हाँ, और रशाद उमेर, आप बोलो कितना कोलिजन बनेगा? सर 48 बनेगा। हाँ। हाँ ठीक है, तो 48 बनेगा। तो स्विच के अंदर अगर 48 पोर्ट है तो 48 कोलिजन डोमेन बनेगी, क्योंकि हर पोर्ट का एक अलग डोमेन है। तो 48 पोर्ट है तो 48 डोमेन बनेगा। समझा? तो ये था स्विच। आई होप स्विच के बारे में सारी चीजें पता चल गई। अब इसका थियरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ अभी गाइस।